नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार के छात्रगण कृपया ध्यान देंगे जो भी बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। देखिए, अभी यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा इस वीडियो के माध्यम से STET 2019 के बारे में और आगामी जो आपकी परीक्षा होने वाली है STET 2022 के बारे में। यानी कि STET 2022 कब तक हो सकती है, इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट में जी हाँ आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा इस बार, और कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, और उसके पीछे क्या कारण है कि उसका एग्ज़ाम नहीं होगा यहाँ पे। जी हाँ, आपको बता दें कि जो अगला चरण होने वाला है यानी कि 7th फेज, आपको बता दें कि 7वां चरण होने वाला है बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके लिए भी एक अलग अपडेट है जहाँ पर 1 लाख शिक्षकों की नौकरी के बारे में चर्चा की गई है। मैं बताऊंगा वो वैकेंसी कितनी है और कहाँ से है। और मैं आपको एक चीज़ और कह दूं कि ये 7वें चरण में ही अभी तक 35,000 की रिक्रूटमेंट जो थी वो अपडेट नहीं हुई है, यानी कि उनको नौकरी अभी तक नहीं मिली है। इन्होंने STET 2019 दिया था और उसके बाद यहाँ पे इस पर अभी रुका गया है इनको कि छठे चरण की प्रक्रिया कुछ जिलों में बचा हुआ है, वो ख़त्म होते ही ये चरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जहाँ पे करीब 35,000 से ऊपर जो है छात्र यहाँ पे सेलेक्ट होकर जाएंगे। लेकिन STET 2022 की जब चर्चा होगी तो वहाँ 1 लाख शिक्षकों की नौकरी की बात होगी। वो कैसे होगी मैं आपको न्यूज़ के माध्यम से बताऊँगा। और यहाँ पर माध्यमिक जो कि 9वीं और 10वीं की कक्षा को लेकर और उच्च माध्यमिक यानी कि 11वीं और 12वीं की कक्षा को लेकर किस किस विषय का STET 2022 का एग्ज़ाम होगा मैं बताऊंगा। क्या कंप्यूटर साइंस को यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, क्या इसकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है, और आखिर क्यों इस विषय को यहाँ पे छोड़कर अन्य विषयों की परीक्षा ली जा रही है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा जो भी बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे छात्र। आज 5 जुलाई के एक अपडेट में देखिए एक नोटिफिकेशन दिया गया है। मैं आपको थोड़ा सा ना एक और अपडेट दे देना चाहता हूँ जो कि 3 जुलाई का अपडेट था। देखिए, इसका भी अपडेट मैंने आपको दिया था वीडियोस के माध्यम से कि 3 जुलाई के भास्कर अंक के प्रकाशित जो खबर थी उसमें कहा गया था कि STET जल्द होगी और इसके रिजल्ट के बाद ही 7वें चरण की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। STET 2022 की चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों STET 2022 कब होगी और इसके लिए कितने सीट हैं, कितने लोग आवेदन करेंगे, क्या योग्यता होगी, क्या योग्यता में आपको यहाँ पे अपनी प्रक्रियाओं में रखना पड़ेगा। माध्यमिक स्कूलों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उच्च माध्यमिक के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, कितना % मार्क्स आपका होना चाहिए कि आप शिक्षक बन सकते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो ये खबर आ गई थी कि जल्दी आएगा, तो एक न्यूज़ नोटिफिकेशन और आ रहा है यहाँ पे। ये आ रहा है कि आगामी चरणों में 1 लाख शिक्षक की होनी है भर्ती। 1 लाख शिक्षक की भर्ती आगामी चरण यानी कि कौन से 7वें फेज के बाद की बात हो रही है। वैसे तो मैं आपको पहले बता दूं कि 7वां चरण जो है STET 2019 से संबंधित है कंप्लीटली, है ना, क्योंकि देखिए छठे चरण तक जो है पुरानी वैकेंसीज़ की ज्वाइनिंग अभी हो रही है। कुछ जिलों में अभी उनकी जो है नियुक्ति प्रक्रिया जो बटनी बाकी है, बट वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 7वें चरण के बारे में चर्चा की गई है कि 7वें चरण में यहाँ पर हाई स्कूल में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है। अभी विभाग ने माध्यमिक शिक्षक के करीब 40,665 पद और उच्च माध्यमिक शिक्षक के करीब 47,896 पद और कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर शिक्षक के करीब 1,000 रिक्त पद को चिन्हित किया है यहाँ पे। तो यही जो मिलाकर कुल लगभग जो है 1 लाख पदों की चिन्हित किया गया है, जो कि आपका STET 2022 में इस वैकेंसी को लिया जाएगा। अब आपको देखिए आगे चलते हैं। सभी जिलों में 31 दिसंबर 2022 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों की सूची जून के अंतिम महीने तक आ चुकी है, जहां पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को ये मिल चुकी है। और अब जो रिक्तियां हैं यानी कि इसको फाइनल सूची तैयार किया जा रहा है। और अभी छठे चरण के तहत अगर देखा जाए तो 32,714 शिक्षकों की बहाली चल रही है और इसी माह के अंत तक यहाँ पर इसी सप्ताह में पूरा भी कर लिया जाएगा। तो ये छठा चरण भी अभी बाकी है। उसके बाद 7वां चरण संबंधित है, जी हाँ, STET 2019 से। और देखिए ये जो वैकेंसी निकाली गई थी ना, ये सीधी रिक्रूटमेंट थी, लेकिन सरकार आयोग जो है ना इसमें कुछ गड़बड़ी की, जिसके चलते लेकर छात्र आंदोलन भी कर रहे हैं पटना में, है ना, और उनको आंदोलन करने नहीं दिया जा रहा है, एक्चुअली दबाया जा रहा है वहाँ पे आंदोलन को। तो STET को यहाँ पे जो 7वां फेज का यहाँ पे चरण होने वाला है 2019 से संबंधित है। यहाँ पे भी करीब आपका 35,000 से 37,000 की वैकेंसी थी, जिसको कि अभी इस रिक्रूटमेंट को प्रोसेस को किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसका जो प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो 31 दिसंबर 2022 तक जितने रिटायर्ड होंगे लोग यहाँ पे शिक्षक के तहत, तो उनके बाद यहाँ पे इन
की नौकरियों के बारे में चर्चा होगी। यानी कि STET 2022 को हो सकता है कि अक्टूबर-नवंबर तक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, जैसे कि STET 2019 किया गया था। तो यहाँ पे 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। अब आइए STET 2019 के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। STET 2019 में सभी उत्तीर्ण को भी मौका मिलेगा। STET 2019 में उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 26,687 और माध्यमिक स्कूलों के लिए 53,715 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं। अच्छा, यहाँ पे जो क्वालिफाइड है वो ध्यान रखिएगा, आपका नौकरी पक्का है भाई, आप लोगों का होना ही होना है यहाँ पे, ठीक है। परीक्षा में करीब 1,78,577 अभ्यर्थी जो हैं परीक्षा में शामिल हुए थे और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 21 जून 2021 को STET का रिजल्ट भी जारी कर दिया था, क्योंकि ये विवादों में ही रहा है। 2019 की वैकेंसी निकली, एग्ज़ाम हुआ, उसमें पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल किया गया, रद्द करके फिर से एग्ज़ाम लिया गया, तब जाके एग्ज़ाम होने के बाद यह 21 जून को 2021 को फाइनल रिजल्ट दे दिया गया था इसका। अब इसमें मेरिट सूची में सफल के साथ साथ क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट भी दिया गया था लिस्ट। STET 2019 के सफल अभ्यर्थी जो है मेरिट और क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को यहाँ पे समान मौका मिलेगा। ये बात सरकार पहले भी कह चुकी है और इस न्यूज़ के माध्यम से भी मिल रही है। तो जो भी क्वालिफाइड हैं बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में है उनको भी मौका मिलेगा। और STET 2019 में सफल जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं, मेरिट हैं, क्वालिफाइड हैं, उनको भी समान मौका मिलेगा। और STET 2011 में उत्तीर्ण जो है भी पात्र होंगे यहाँ पे। यानी कि अगर आपने 2011 का भी STET दिया है और आप उसमें पास हैं तो आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाई सीट भी ज़्यादा है और शिक्षकों की संख्या कम पड़ रही है, तो हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पे मौका 2011 वालों को भी मिल सकेगा। तो ये एक अपडेट हो गया दोस्तों। अब आते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी है हमारे STET को लेकर, इसमें कंप्यूटर साइंस के बारे में क्या कहा गया है। देखिए, शिक्षा विभाग को विषय तय किया गया है शिक्षा विभाग ने, और STET उच्च माध्यमिक में कंप्यूटर साइंस छोड़कर सभी विषयों में एग्ज़ाम का विषय का परीक्षा लेगी। उच्च माध्यमिक है ना, ये ध्यान रखिएगा, उच्च माध्यमिक यानी कि 11-12 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, मैं आपको पूरा कंफर्म कर दूं कि माध्यमिक में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को छोड़कर सभी विषयों में STET एग्ज़ाम होगा। देखिए, माध्यमिक यानी कि आपका 9वीं और 10वीं कक्षा, ठीक है। इसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, कॉमर्स विषय का STET जो कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो होगा आपका, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय का STET नहीं होगा, ठीक है। ये किस में, ये माध्यमिक में 9वीं 10वीं के लिए इसका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये अभी 2022 के बारे में ये चर्चा की गई है। ओके, माध्यमिक जो है यहाँ पे जो कक्षा उच्च माध्यमिक यहाँ लिखना था इनको, उच्च माध्यमिक कक्षा 11 और 12 के लिए कंप्यूटर साइंस छोड़कर सभी विषय जैसे कि अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र और भाषा आपका यहाँ पे मैथिली, उर्दू और भोजपुरी है, तो इनमें भी परीक्षा होगी। और कॉमर्स वाले छात्रों को भी यहाँ पे STET होगा। बस यहाँ पे उच्च माध्यमिक वाले छात्रों को जो कि 11-12 का देंगे STET, उसमें कंप्यूटर साइंस वाले छात्र एग्ज़ाम इसका नहीं देंगे, ठीक है। हो सकता है कि सीट नहीं होगी इस बार 2022 में इनको लेकर, लेकिन यहाँ पे इनको एग्ज़ाम नहीं दिया। हो सकता है कि हो भी सीट, कुछ अलग रूल आ रहा हो कि ऐसे इन लोगों को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाए। जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं STET 2019 में उन्हीं को यहाँ पे रिक्रूट किया जाए आगे चल के। तो बहुत कुछ बातें हो सकती हैं, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद चर्चा की जाएगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इन्हीं विषयों के लिए STET कराने के लिए कहा है। और माध्यमिक कक्षा है ना, जो कि आपका 9वीं 10वीं का है, इसके शिक्षक बनने के लिए STET पेपर 1 देना होता है। और उच्च माध्यमिक जो कि 11-12 होता है, उसके लिए STET पेपर 2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है। तो ये योग्यता है STET के लिए, यानी कि आप यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे इन पेपर्स में, तभी आप 9th 10th और 11-12 के लिए क्रमशः आवेदन योग्य होंगे यहाँ पे, यानी कि योग्य पाए जाएंगे, ठीक है। STET ऑनलाइन कराने के लिए तैयारी है। माना जा रहा है कि STET के लिए जो BACB है, जो हमारा आयोग है BACB, जल्द ही अभ्यर्थियों को आवेदन लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन जो है आपका या तो अक्टूबर में या तो नवंबर में, है ना, 2022 STET दे दिया जाएगा। तो तैयारी में रहिए आप लोग जितने भी छात्र हैं। और STET 2019 में एक बार ऑफलाइन परीक्षा हुआ था और पेपर लीक होने के कारण जो है ये रद्द भी किया गया था। फिर उसका दोबारा एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे इनका रिजल्ट दिया गया 21 जून 2021 को। और अब ये प्रोसेस इनका जो है चलेगा, जो कि यहाँ पे इनकी रिक्रूटमेंट होगी, जी हाँ, STET 2019 के तहत 7वें चरण में।
बाकी जो STET 2022 का नोटिफिकेशन आएगा वो 8वां चरण होगा, याद रखिएगा। तो ये सारी डिटेल है दोस्तों जो कि यहाँ से अपडेट की गई है। लेकिन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। 9वीं 10वीं यानी कि जो माध्यमिक विद्यालय है उसमें शिक्षक के लिए STET पेपर 1 पास होना ज़रूरी है। पहला चीज़ तो यहाँ पे आपको एक क्वालिफाई करना होगा। संबंधित विषय में जैसे कि जो भी सब्जेक्ट से आप साइंस से हैं या आर्ट्स से हैं या आप कॉमर्स से हैं, तो जिस भी विषय में आप न्यूनतम अंक जो है आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए और स्नातक में, और साथ में आपका BEd भी होना ज़रूरी है। BEd क्वालिफाई होना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। BEd का होना, पास होना, और आपका जो बैचलर डिग्री है, BA है या BSc है ना, ये सब में आपका डिग्री होना 50% के साथ, ये ज़रूरी है। ये आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। और STET में STET जो आप एग्ज़ाम देंगे पेपर 1 इसके लिए देते हैं हम लोग, तो इसमें भी आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ओके, जो उच्च माध्यमिक यानी कि 11th और 12th के शिक्षक के लिए STET पेपर 2 देते हैं, तो ये पेपर 2 पास होना है और 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर मांगा गया है, यानी कि मास्टर डिग्री यहाँ पे मांगा गया है। और BEd भी होना चाहिए, BEd भी होना चाहिए। इस बार नियमावली में हुआ है बदलाव, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। शिक्षक भर्ती को लेकर नियमावली में यही बदलाव हुआ है यहाँ पे कि स्नातकोत्तर मांगा गया है और BEd भी होना चाहिए। और SC ST के लिए यहाँ पे 45% अंक होना चाहिए। जो कैटेगरी में है SC ST उनको यहाँ पे 45% डिग्री के साथ भी क्वालिफाई वो कर सकते हैं। तो जो भी छात्र यहाँ पे बिहार के हैं उनको मैंने यही बताना था कि ये बदलाव हुआ है, इस नोटिफिकेशन के जरिए ये बताया जा रहा है। और जल्द ही आप लोगों के पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2022 का आएगा और ये अक्टूबर नवंबर तक शायद मे बी ये नोटिफिकेशन दे दिया जाए और इसका एग्ज़ाम जो है दिसंबर में ले लिया जाएगा STET 2022 को लेकर, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही दोस्तों। आपके कोई भी डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आशा करते हैं कि बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे। जय हिंद।